टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज भारतीय जनता पार्टी का 4 साल पूरे होने पर यूपी में बीजेपी तमाम जिलों में कार्यक्रम कर रही है। इस बीच प्रयागराज में भी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बीजेपी के 4 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम कर बताया कि यूपी में व्यापार व व्यापार से रोजगार हमारी पहली प्राथमिकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी व्यापार, रोजगार और विकास पर ध्यान दे रही है। वहीं साथ ही योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा तंज करते हुए किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी वाड्रा को ट्विटर की रानी बताया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि ट्विटर की रानी अगर जमीन पर उतरेगी तो वास्तविकता उन्हें नजर आएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा का नाव पर बैठकर यात्रा करने का शौक है। उन्हें घाट का नज़ारा जरूर अच्छा दिखा होगा, वो ही वास्तविकता है। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपने प्रचार में डिस्क्लेमर डलवाना चाहिए। इस प्रचार के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। आगे उन्होंने लिखा है कि इससे ट्विटर पर बनाए लेखपाल को नहीं भागना पड़ेगा नेपाल। आइए सुनाते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, प्रवक्ता राज्य सरकार एवं कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा। देखिए, उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हम लोग 12वें स्थान पे थे, आज हम लोग नंबर 2 पे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर 3 लाख करोड़ का निवेश उतर चुका है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो अर्थव्यवस्था, जो राज्य की अर्थव्यवस्था होती है, जिसको कहते हैं स्टेट जीडीपी, वो जब सरकार आई थी 2017 में, उस समय 10.71 लाख करोड़ की थी और वो आज बढ़कर डबल हो गई है, 21.5 लाख करोड़ हो गई है। ये अर्थव्यवस्था में भी सुधार आया है। सर, आगे का क्या योजना है? ये तो 4 साल पूरे हुए हैं। आगे की योजना ये है, जो बचा है उसको पूरा किया जाएगा और जो और नया करना है 2022 से 2027 के बीच में किया जाएगा। 22 के लक्ष्य जो है, 22 का लक्ष्य तो जीतना है, सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता चाह रही है। अच्छे काम किए हैं, उसको एक पन्ने में नहीं 10 पन्ने में भी लिखना कठिन हो रहा है। तो विपक्ष है नहीं, जनता के लिए ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से ये सरकार हर लक्ष्य को पा रही है। आज के 4 साल पूरे, अरे वाह, उत्तर प्रदेश सरकार को अपने प्रचार में डिस्क्लेमर डलवाना चाहिए। इस प्रचार के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। अब प्रियंका वाड्रा जी के बारे में मैं क्या बोलूं, ट्विटर की रानी है वो। अब जब ट्विटर की रानी ज़मीन पे उतरेंगी तो वास्तविकता दिखेंगी, मगर वो आजकल नाव पे बैठ के यात्रा करने का उनका शौक़ है, उससे उनको नज़ारा घाट का ज़रूर दिखा होगा। जब आती है तो घाट का दिखा, जो दिखा वही बोल रहा हूँ मैं। तो जब घाट पे उनको जो दिखा होगा वो नज़ारा उनको अच्छा ज़रूर लगा होगा और वो भी वास्तविकता है। वहीं विपक्ष ने योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हमला बोला है। साथ ही हाई कोर्ट अधिवक्ता आरिफ इकबाल ने भी योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार को इन 4 साल में उपलब्धियां की जगह हाई कोर्ट के सारे मामलों में झटके मिले हैं, चाहे एनआरसी, एनपीआर, सीएओ या बोर्ड हॉस्पिटल मामला या पंचायत चुनाव पर कोर्ट फैसला। 4 साल जो योगी सरकार हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार की आंधी तूफान क्या एक तरह से सुनामी आ गई है और हर मोर्चे भी विफल रही है। सरकार के जो बड़े बड़े फैसले तो जो कोर्टों में चैलेंज हुआ, जैसे सीए, एनआरसी का पोस्टर लगाने का एक बड़ा नेशनल इशू भी बना, उसको हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाते उनके अध्यादेश को क्वेश कर दिया। और सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा डॉक्टर कफील साहब का, जो एनएसए लगा दिया था, उनको सस्पेंड कर दिया था। डॉक्टर कफील साहब ने बच्चों की मदद की थी गैस पहुंचा के हॉस्पिटल में, और उनके ऊपर लगा दिया। हाईकोर्ट ने उसको भी क्वेश कर दिया। एजुकेशन का अपॉइंटमेंट का जो मैटर था उसको भी हाईकोर्ट ने स्टूडेंट के तो हम योगी सरकार के हर जो इनका फैसला रहा कोर्ट में, अभी लव जिहाद का भी
मुद्दा भी रहा, उसको भी लव जिहाद पे इनको फटकार लगाई कि 2 बालिग जब स्वेच्छा से रह सकते हैं, आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए इनको उस पर भी फटकार लगाई। हर मोर्चे पे ये सरकार विफल रही, चाहे शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, हत्या, और इतनी झूठ का पुलिंदा 4 साल में बुना है। और तो और जिला पंचायत को भी जो इन्होंने आरक्षण लगाया था अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, जिला पंचायत को भी यूज कर डाला। और हाईकोर्ट ने फिर फटकार लगाई कि 2015 के रिजर्वेशन पे ही आपको चुनाव कराना है। 2021 के रिजर्वेशन जो इन्होंने अभी इशू किया था उसको हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया, रद्द कर दिया। तो सरकार का हर मोर्चे में विफल होना, और कुछ कुछ मैटरों को सरकार हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की, चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी में जो फाइल किए थे स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी इंटरफेयर नहीं किया और इस पर भी इनको फटकार लगी। लेकिन इसके बावजूद सरकार ये जनता को कोरोना में और तमाम जो हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, हाथरस कांड, उन्नाव कांड को छिपाने के लिए अपनी विफलताओं को इस तरह के झूठे प्रचार कर रही है। और 2022 में इनको जनता जवाब दे देगी कि इनके 4 साल की क्या उपलब्धियां रही हैं। आरिफ इकबाल, एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, अध्यक्ष MIM लीगल सेल उत्तर प्रदेश। हो वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बाबा बस्ती ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए ठोकने वाली सरकार कहा है। वही पहले वो स्वास्थ्य विभाग में थे, इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कि उनको हटा के लघु उद्योग का जो है बना दिया गया। ठोक दो की फिलॉसफी पर चलने वाली ये सरकार, हम लोगों ने पहली बार देखा उत्तर प्रदेश में कि सरकार का दर्शन था ठोक दो, जिसको पाओ उसको ठोक दो। अब मालूम है कि सरकार के ही लोग ठोका गए। जितनी हत्याएं जो है पुलिस वालों की इन 4 वर्षों में योगी सरकार के जो है कार्यकाल में हुई है, उतना पुलिस वाले यूपी में कभी नहीं अपराधियों के द्वारा मारे गए। दूसरा क्या था, बुलडोज कर दो, जो अपराधी चाहो जो है उसकी ज़मीन कब्जा कर दो, बुलडोजर चला दो, सब ठीक है। लेकिन जो है जो अपराधी बीजेपी ज्वाइन कर ले वो बुलडोज नहीं होगा, बुलडोजर उसके घर जाता भी नहीं, डर जाता है। तो ये कौन सा जो है आप पैमाना जो है सत्ता संचालन का, सरकार के चलाने का आप चला रहे हैं, इसको तो तय कर लीजिए। सिद्धार्थनाथ जी कह रहे हैं 4 करोड़ जो है रोजगार हमने 4 साल में दे दिया। 1 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से 4 करोड़ दे दिया। अब अगर उनका जो है वो पकौड़ा वाला जो है अगर जो है रोजगार जो अगर ले लिया जाए तो वो भी साला जो है तेल महंगा हो गया, रिफाइंड तेल महंगा हो गया। सड़क पे पटरी दुकानदारों को जो है पुलिस वाले जो है ठोक दो कर दे रहे हैं, उठा ले जा रहे हैं। तो ये रोजगरवा जो है बतावें सिद्धार्थनाथ जी की कौन किसको किसको मिला है। हम कह रहे हैं इलाहाबाद में 40 आदमी खाली। मैं चुनौती के साथ आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि सिद्धार्थनाथ जी अपने जो है साथ 40 आदमी को सिविल लाइन चौराहे पर ले आए कि इन 4 साल में हमारी सरकार ने इन 40 बेरोजगारों को रोजगार दे दिया है, हम उनको प्रणाम करेंगे और एक समझ लीजिए 40 किलो वाली माला उनको सिविल लाइन चौराहे पे पहना देंगे। लघु उद्योग मंत्री आप कह रहे हैं कि जो है 6000 करोड़ का कालीन उद्योग विकसित कर दिया। हम लोगों के मित्र हैं आपके जो है कालीन उद्योग आपका जो है एक तरीके से ले लीजिए जो है तो ये बनारस के पास जो है ये क्या बोलते हैं भदोही जनपद, यहाँ पर टोटली जो है कालीन उद्योग बनारस और भदोही का कालीन उद्योग जो है बर्बाद हो चुका है। 4 साल के अंदर सिद्धार्थनाथ जी खाली इतना हमें बता दें कि जहाँ से वो विधायक हैं और लघु उद्योग के नाम पर जो है उन्होंने शहर पश्चिमी क्षेत्र के जो पीपर गांव और आपका जो है करेंदा और ये सब जो उनके कंस्टिट्यूंसी से लगे हुए गांव है वहाँ पे कई उद्योग उन्होंने लगाया है। एक जो है डोमेस्टिक उद्योग के नाम पर बीड़ी
मज़दूर जो है, जो शहर पश्चिमी में काफ़ी जो है कम कम 10,000 बीड़ी मज़दूर शहर पश्चिमी एरिया के अंदर, जिसमें गरीब महिलाएं, बच्चे हैं, इन्हीं के लिए कौन सा आपने काम किया है? तो ये सरकार ठीक है, आप चला रहे हैं, और 2022 में ये जनता का द्वारा जो है एक ठोक दो जो है अभियान चलेगा, उसमें सरकार जो है आर पार हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सारी सरकार की सारी बातें काल्पनिक हैं, और उस पर इन्होंने कहा सिद्धार्थ नाथ ने कि वो तो ट्विटर की रानी है, वो जमीन पर उतरे और तब धरातल की बात उनको समझ में आएगी। इस पर क्या कहें? अब सिद्धार्थ नाथ जी जो है, अब क्या करें, बेचारे नाती हैं, वो एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के, जो कांग्रेस के ही थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। अब उनके मन में प्रियंका गांधी के लिए अगर इतना निचले स्तर का विचार है, जिस नेहरू ने जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है पहचान कर आज देश का प्रधानमंत्री जो है प्रोल में उनको मंत्री रखा, फिर उसके बाद समय के साथ कांग्रेस ने जिसको प्रधानमंत्री बनाया, जिसके नाम पर वो पहचाने जाते हैं, लाल बहादुर जी के नाम पर, अपना तो कोई उनके पास जो है अस्तित्व है नहीं। 4 साल में जो है वो शहर पश्चिमी की ज़मीन पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? अगर प्रियंका जी को ज़मीन पर वो उतरते देखने का शौक़ रखते हैं, तो वो शहर पश्चिमी में जो है कोतवाली से लेके और प्रीतम नगर तक एक सड़क पर जो है एक मार्च निकाल लें, और देखें जनता उनका कैसा जो है स्वागत करती है। तो प्रियंका जी पर टिप्पणी करने के पहले आपको खुद एक देख लेना चाहिए कि प्रियंका जी की जो परंपरा है, नेहरू की परंपरा है, तो उसी नेहरू की परंपरा में आपकी पहचान छुपी हुई है। हल्की टिप्पणी मत करिए, सरकार चलाइए, लूट लो, खरबोट लो, सरकार जो है आपकी चल रही है, उसको चलाइए, जो है ठोक दो तो नहीं चलेगा। हाँ, लूट लो, जितना माल हो सके लूट लो, लूटो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और 22 में अंत समय पछताएगा जब जाएगी सरकार तुम्हारी फूट। वहीं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन दहेज जैसी घटना होती रहती हैं। देखिए, योगी सरकार एक तो ये सिर्फ झूठ बोलने का काम, ये इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि पब्लिक को ये लगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेरोजगारी के हालात ये हैं कि आए दिन इसी प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने बेरोजगार युवक कहीं ना कहीं धरना देने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं। सिर्फ हमारे 20 करोड़ की आबादी में 4 लाख लोगों को सिर्फ रोजगार देने की बात की है उन्होंने। गन्ना किसान जो परेशान है, जिनको पूरे 4 साल हो गया आज तक गन्ने का दाम नहीं बढ़ा, उसके लिए ये बोल रहे हैं कि गन्ना किसान बड़े खुश हैं। तो ये पूरी सरकार जो है ना, ये सिर्फ झूठ बोलने का एक प्रोपेगेंडा चलाती है, और 4 साल इनका पूरी तरीके से फेल हुआ है। अपराधियों की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आज महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, यही गुंडे अपराधी कर रहे हैं। और जो है इनकी पुलिस रात में ज़बरदस्ती पेट्रोल डाल के एक जो है रेपिस्ट महिला को जलाने का काम करती है, और इनके खुद के विधायक, खुद के मंत्री जो फंस रहे हैं, उस पर भी इनकी सरकार उनको बचाने का काम करती है। और ये सब सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है। और मैं जनता से अपील करूंगा कि इनके इस फर्जी बयानबाजी में ना आए और जागें और सच और झूठ का फैसला खुद तय करें। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।